आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। Tonight is the night of remembrance. आज की रात कुछ याद करने की रात है, कुछ सोचने की रात है कि मुझे जाना है, ये ठिकाना नहीं दुनिया मेरा, मेरी मंजिल कुछ और है। आला हजरत एक और जगह समझाते हैं ना, घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है, क्या होना है, अरे ये तुम्हारा घर नहीं, तुम मुसाफिर हो, यहाँ तो असल घर तो कब्र है, और वहां जाकर कैसे गुजारोगे हैं। सुनो, आज हम सब चाहते हैं जन्नत में जाएं, हम में से कोई ऐसा यहाँ नहीं बैठा होगा जो ये सोचे कि मुझे जहन्नम में डाला जाए। मगर आला हजरत बड़ी बड़ी चोट करने वाली बात लिखते हैं, फरमाते हैं काम जिंदा के किए और हमें हमने काम तो जहन्नम में जाने वाले किए, काम तो मार पड़ने वाले किए, काम तो अल्लाह को नाराज करने वाले किए, पर शौक क्या रखते हैं कि गुलजार में जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा। सुनो, आला हजरत समझाते काम जिंदा के किए और हमें शौक गुलजार है, क्या होना है। सोचो, काम कौन से कर रहे हो, जन्नत का बाग बनाने वाली कब्र होगी या दोज़ख का घड़ा। बीचे बीचे इस्लामी भाइयों, कई बार कब्रिस्तान गए होगे, कभी गौर किया कि ये सारी कब्रें एक जैसी दिख रही हैं, मगर अंदर से एक जैसी नहीं, ये सब कब्रों की कहानी मुख्तलिफ है। आज इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बहुत सारे अंदाज हैं, आज लोगों के घर मुख्तलिफ किस्म के हैं, यहाँ अलग अलग स्टाइल के घर होंगे, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई 1 किनाल तो कोई 2 किनाल तो कोई 4 किनाल। अच्छा, फलां ब्लॉक में आपका घर है, अच्छा जनाब कोई गरीब है तो मैं जनाब बजंग में रहता हूं, तो मैं फलां इलाके में रहता हूं, मेरा छोटा सा घर है, मैं तो फ्लैट में रहता हूं, कोई कहेगा झोपड़ी में रहता हूं। बहुत सारे अंदाज है रहने के, बड़े तरह के घर है दुनिया में, मगर कब्र तो 2 ही तरह की है। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझे में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठरी, तुझको होगी मुझे में वहशत बड़ी। जिनको नरम बिस्तर के बगैर नींद नहीं आती, अरे तकिया नहीं होगा तो मैं कैसे सोऊंगा, गर्मी बड़ी लगती है, एयर कंडीशन चाहिए, एयर कंडीशन ना हो, लाइट जाए तो यूपीएस होना चाहिए, अरे एक एक्स्ट्रा पंखा लगाओ, मुझे नींद नहीं आती। अरे कब्र में अकेले कैसे रहोगे, कब्र 2 तरह की है, तीसरा ऑप्शन नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिस आका का कलमा पड़ा है मैं उनका फरमान सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक का खुलासा है कि कब्र 2 तरह की होती है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, या तो दोज़ख के घड़ों में से एक घड़ा। बताओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जितने मेरे इस्लामी भाई यहाँ बैठे हैं, या बाद में जो ये बयान सुने, अपने आप से पूछ लो, खुदारा अपने आप से पूछो, अगर आज मर गया कब्र जन्नत का बाग बनेगी? ऐसे काम कर लिए, क्या अल्लाह को राजी कर लिया? जिंदगी गुनाहों भरी तो नहीं गुजरी? अगर दिल से आवाज आ रही कि हाँ मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, फिर तो ठीक है। और अगर आवाज ये आ रही है कि नहीं अभी नहीं मरना, अभी तो बहुत नेकियां करनी है, अभी तो तौबा करनी है, अभी मर गया तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, तो बताओ फिर कब तौबा करोगे? फिर इंतजार किस बात का है? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अचानक मौत आती है। आज मेरे नौजवान बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बच्चे छोटे भाई बैठे हैं। सोचो, कभी ये ना सोचना कि मौत बुढ़ापे में जाकर आएगी, हमें नहीं पता कि कभी भी आ जाएगी। बस आज घर अच्छा हो इसकी फिक्र है,
आज की रात ये फिक्र कर लो कि मेरी कब्र भी नरम होनी चाहिए, कब्र भी वसी होनी चाहिए, कब्र भी रोशन होनी चाहिए, कब्र में भी ठंडी हवा होनी चाहिए। जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? कीड़े मकोड़े आ गए तो क्या करेंगे? ऐ मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, आओ आज अपनी कब्र की फिक्र करते हैं। आज उस कब्र की फिक्र करते हैं जिसमें साथ किसी ने नहीं आना। कफन में जेब नहीं, कब्र में तिजोरी नहीं, मैं हूंगा और मेरे अमाल होंगे। अब आपकी मर्जी है, इन्हीं हाथ पैर से रब की नाफरमानी कर लो, इन्हीं आंखों से रब को नाराज कर लो, इन्हीं कानों से रब की नाफरमानी कर लो। ऐ फिल्में ड्रामे देखने वालों, बेहया औरतों से दोस्तियां करने वालों, अपने कानों में म्यूजिक की आवाजें डालने वालों, अपने अंदर बुराई के जज्बों को बेदार करने वालों, सुनो, आज शबे बारात जिन महरूमों को नहीं बख्शा जाएगा ना, उसमें शराब का आदी और बदकारी का आदी भी है, उसे नहीं बख्शा जाएगा। ना जाओ ऐसी महफिलों में, ना करो ऐसे लोगों से दोस्तियां जिन आंखों को जनाब बुरी बातें देखने का बड़ा शौक है। इंटरनेट पर बैठकर सोशल मीडिया पर जो आंखें गंदी कर रहे हो, सोचो इन आंखों से कैसे नबी पाक का दीदार करोगे, क्या मुंह दिखाओगे? ऐसा ना करो, बचा लो इन आंखों को। इन आंखों से बहुत कुछ अच्छा देखना है। अरे अल्लाह दिखाएगा तो काबा देखेंगे इंशाअल्लाह, हम इन आंखों से बार बार मदीना देखेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह प्यारे आका का जलवाए ज़ेबा देखेंगे। ये आंखें इसलिए नहीं दी हमें अल्लाह ने। दुनिया में एक जुर्म कर लो, एक खता कर लो, उसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाए, फिर मिटती नहीं है। चाहे उसकी सजा भी भुगत लो, चाहे उसका फाइन भी पे कर दो। एक दुनिया वाले हैं, एक मेरा करीम मौला है। 70 साल उसकी नाफरमानी करते रहो, 70 साल तक उसकी ना मानो, उसकी बारगाह में जुर्म करते रहो। एक बार सच्ची तौबा कर लो, एक बार उसको राजी कर लो। अरे दुनिया में किसी को 4 बार ना मानो ना उसकी बात, वो कहता आइंदा मुझे मुंह ना दिखाना, आइंदा मेरे करीब ना आना, मेरा करीम देखो है। एक गुनाह मेरा माफी देखे, क्यों उसकी रहमत से दूर भागते हो? ऐसा करीम है मेरा मौला, वो माँ से ज्यादा चाहने वाला है। उसकी रहमत पुकार रही है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई मगफिरत का सुवाली कि उसकी मगफिरत कर दी जाए। अरे उसकी रहमत तो आवाजें लगा रही है, आ जाओ आज अपने मौला से सच्ची दोस्ती कर लो। बहुत बहुत गुनाह कर लिए, बड़ी नाफरमानियां कर ली, छुप छुप कर गुनाह किए कि मेरा भाई ना देख ले, अरे मेरे वालिद ना देख ले, मेरे दोस्त ना देख ले। अंधेरा कर दो, अंधेरा, अरे दरवाजा बंद कर दो। अरे नहीं नहीं, उसको नहीं पता चलना चाहिए। अगर कोई आता है तो बंदा गुनाह का काम बंद कर देता है कि उसको पता ना चल जाए। अरे दुनिया वालों से डरते हो, वो मौला देख रहा है, उससे क्यों डर नहीं लगता? उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते? इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत समझाते हैं ना, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है। आओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मैं आपको आपके रहीम मौला की तरफ बुला रहा हूं। आओ उसकी रहमत के करम में, उसकी रहमत की चादर में, उसके दामन करम में छुप जाओ और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लो। आज माफी मांगने की रात है, आज अल्लाह की रहमत को पुकारने की रात है। अल्लाह फजल कर दे आज की रात, आज हमारी मगफिरत कर दे, सच्ची तौबा अता कर दे। आ जाओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर ये गुनाह करते करते मर गए और अल्लाह नाराज हो गया ना, हम फंस जाएंगे, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। सुनो सुनो, एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम के साथ बैठे थे, कैदियों को लाया गया, उनमें एक औरत भाग रही थी, उसने कैदी बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगाया और उसे दूध पिलाने लगी। माँ थी ना, कुछ देर बाद वो बच्चा मिला था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस औरत को देखकर बताओ क्या ये अपने बच्चे को जहन्नम में डाल देगी? अर्ज की गई, नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम कभी नहीं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अपने बंदों पर इससे कहीं ज्यादा रहमो करम करता है जितनी ये औरत अपने बच्चे पर मेहरबान है। मेरे रब की बड़ी मेहरबानियां हैं, बड़ी करम नवाजियां हैं। बस हम
आज उसकी बारगाह में सच्ची नीयत कर ले कि अब नहीं करेंगे बुरे काम। यकीन करो, एक सच्ची तौबा, एक सच्चा आंसू, एक पक्का वादा तकदीरें बदल देता है। एक बार हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह जा रहे थे, एक शराबी सामने से आया, हाथ में बोतल है शराब की। हजरत उमर ने कहा, ये क्या है? वो बंदा डर गया, कहता है खलीफतुल मुस्लिमीन सामने है, हाथ में शराब की बोतल है, मैं क्या कहूं? कुछ बोला नहीं, दिल ही दिल में अपने मौला से राब्ता किया। कहते मौला आज बचा ले, आज अमीरुल मोमिनीन के सामने मुझे शर्मिंदा होने से बचा ले। मौला सच्ची तौबा करता हूं, अब शराब नहीं पीऊंगा। सुनो, दिल में अपने मौला से मांग रहा है। बस कहता है अमीरुल मोमिनीन ये तो सिरका है। हज़रत उमर कहते हैं अच्छा मुझे बोतल दिखाओ। डरते डरते शराब की बोतल आगे निकाली। अल्लाह ताला की करम नवाजी देखो, वो शराब की बोतल सिरके में तब्दील हो गई थी। तुम अल्लाह से दोस्ती कर लो, उसकी बारगाह में सर झुका लो, वो तुम्हारे ऐब खत्म कर देगा, तुम्हारे जुर्म माफ कर देगा। हदीस पाक है, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कबल ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। अरे आओ, तुम्हें रहमत पुकार रही है, किधर जा रहे हो? ए शराब पीने वालों, ए बेहयाई करने वालों, ए माँ बाप को सताने वालों, ए हराम रोजी कमाने वालों, ए मुसलमानों के हक दबाने वालों, ए झूठ बोलने वालों, ए गीबत करने वालों, ए बुरी बुरी बातें करने वालों, ए बेपर्दा लड़कियों से औरतों से दोस्तियां लगाने वालों, आ जाओ। जितने गुनाह हो गए आज माफी मांग लो। नहीं करो ऐसा, ये गुनाहों भरी जिंदगी अच्छी नहीं है। अरे कब तक अपने मौला को नाराज करते रहोगे? कब तक उसकी बारगाह